स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज हम एक ही टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे 10th क्लास के फिजिक्स के। तो कौन सा आज हमारी टर्न है। 11 तक हम कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में, पार्ट 1 2 3 4 करके। आज हम 12th डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक मोटर। इसको हम डिटेल में करेंगे, जैसे इसके प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड यूजेस वगैरह डायग्राम के साथ। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए टॉपिक पे आते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्या है इलेक्ट्रिक मोटर। एन इलेक्ट्रिक मोटर इज ए रोटेटिंग डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। क्या है कि रोटेटिंग डिवाइस होती है, मतलब रोटेट क्या होता है, घूमना, जो कि कन्वर्ट करती है। कन्वर्ट करना मतलब बदलना। कैसे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। अब इसको हम एक एग्जांपल लेके भी इस डेफिनेशन को क्लियर कर सकते हैं कि जैसे घरों में फ़ैन होते हैं, तो फ़ैन ऑन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्विच ऑन करते हैं। तो स्विच ऑन करने से उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी मैकेनिकल एनर्जी में। उसको कौन कन्वर्ट करेगा? वो मोटर कन्वर्ट करेगी। तो ये इलेक्ट्रिक मोटर का काम होता है, ठीक है। तो फिर जैसे फिर वो फ़ैन ऑन हो जाता है, हम बोलते हैं फ़ैन ऑन हो गया, तो वो कैसे ऑन हुआ है? उस मोटर की वजह से, जिसने वो कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। ओके, ये इसका डायग्राम है यहाँ पे जो आपको शो हो रहा है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन देखिए। ये डायग्राम को मैं आपको समझा रही हूँ, और वैसे जो इसकी थ्योरी वर्क है, जो नोट्स हैं, वो नेक्स्ट पेज पे हैं, कंस्ट्रक्शन में अच्छी तरह से लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ABCD। पहले ये रेक्टेंगुलर कोयल है हमारे पास कॉपर वायर की। ओके, ये किसके बीच में रखी हुई है? N और S, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखी हुई है, जिसके आर्म्स AB एंड CD वो क्या है? परपेंडिकुलर हैं। किसके? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के। ओके, फिर इसमें क्या है हमारे पास कि P एंड Q एक स्प्लिट रिंग है, जो कि जो ये रेक्टेंगुलर कोयल है ABCD, इसके एंड्स कनेक्टेड हैं। किससे? स्प्लिट रिंग से। स्प्लिट रिंग क्या है? PQ। अब PQ भी क्या है कि जो इनर साइड है उसकी, वो किससे अटैच है? इस एक्सेल से। और जो आउटसाइड है वो किससे कनेक्ट है? ब्रशेज, जिसको X एंड Y से डिनोट किया है। और फिर इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। ये क्या है? इसका कंस्ट्रक्शन वर्क है, जो कि हमें थ्योरी में लिखना है कंस्ट्रक्शन हेडिंग डाल के। अब नेक्स्ट इसका क्या? प्रिंसिपल क्या है? व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। मतलब क्या कहता है कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसके अंदर करंट है, उसको मैग्नेटिक फील्ड के बीच में प्लेस्ड करते हैं, तो वो क्या करता है? फोर्स क्रिएट करता है। ये इसका प्रिंसिपल है। ऊपर ये सारा ये इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करती है इसके प्रिंसिपल के ऊपर। अब वो कैसे करती है ये देखते हैं। ये कंस्ट्रक्शन में 4-5 ये लाइनें हैं पॉइंट्स के में। तो जो मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम में पीछे बताया था, इसमें यही लिखा हुआ है कि रेक्टेंगुलर कोयल है, वो CD परपेंडिकुलर है, फिर वो PQ स्प्लिटिंग से कनेक्ट है, वो हाफ पार्ट एक्सेल से कनेक्ट है, और आउटसाइड किससे? ब्रशेज से। ये लिखा हुआ है इसमें। तो अब आते हैं इसकी वर्किंग पे। इसकी वर्किंग किस पे डिपेंड है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे। जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उसकी थ्योरी पे ही डिपेंड है इसकी वर्किंग, कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कैसे वर्क करता है। में हमें फर्स्ट फिंगर क्या देती है? मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड फिंगर क्या देती है? डायरेक्शन ऑफ करंट। एंड थंब क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मोशन। अब इसमें यही है, वर्किंग में यही लिखा है कि when a current in the coil ABCD enters from the source battery through conducting brush X and flows back to the battery through brush Y। कि मतलब उस बैटरी से जब हम ऑन करते हैं तो वहाँ से करंट को पास करेंगे कोयल में ABCD में, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि जो करंट है आर्म्स AB में, वो फ्लोज करना शुरू कर देगा A से B की ओर। डायग्राम में देख सकते हैं ये नोटेशन अच्छी तरह से। और आर्म CD में कैसे फ्लो करेगा? C से D की तरफ। तो अब यही आगे यहाँ पे कि अप्लाई करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल।
ठीक है, उससे क्या हमें पता चलता है कि जो फोर्स है वो ए बी पे पुश हो रहा है डाउनवर्ड की तरफ, अंदर की तरफ मतलब नीचे, और जो सी डी पे है वो कैसे अपवर्ड पुश हो रहा है बाहर की तरफ, आउटवर्ड। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स याद करने, ए बी पे इनवर्ड फोर्स लग रहा है, सी डी पे आउटवर्ड फोर्स लग रहा है। उससे क्या होगा, फिर वो जो कोयल है ए बी सी डी रेक्टेंगुलर कोयल ली थी हमने जो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखी हुई है, वो माउंट फ्री है तो वो टर्न हो जाएगी, टर्न रोटेट हो जाएगी अपनी एक्सिस पे फोर्स की डायरेक्शन में। जैसे ए बी का फोर्स अपर की तरफ जा रहा है और सी डी का नीचे की तरफ आ रहा है, तो वो कैसे रोटेट हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, उससे क्या होगा, रोटेशन हो गई तो फिर क्या होगा, क्यू मेक्स कॉन्टैक्ट विद ब्रश एक्स एंड पी विद ब्रश वाई, अपोजिट हो जाएगा। फिर इसी तरह से चलेगा, इसी तरह से फिर क्या होगा, करंट जो है वो रिवर्स हो जाएगा अलोंग पाथ डी सी बी ए। पहले करंट कैसे फ्लो कर रहा था ए बी सी डी, तो अब वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा डी सी बी ए। ठीक है, इसी तरह से साइकिल चलेगी। में स्प्लिट रिंग्स का क्या काम होता है, कम्यूटेटर डिवाइस है जो रिवर्स कर देती है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ सर्किट। ठीक है, जो इसमें ये वर्किंग में लास्ट में रिजल्ट आया कि जो करंट है वो रिवर्स हो जाता है, तो वो किसकी वजह से हुआ है, स्प्लिट रिंग की वजह से। स्प्लिट रिंग्स यहाँ पे कौन कौन सी हैं, पी क्यू, इसी की वजह से रोटेट हुआ है। अब ये एक है नोट डाउन कर लेना, वेज टू इंक्रीज स्पीड ऑफ रोटेशन। तो वो किस जो वो स्पीड ऑफ रोटेशन है वो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे, करंट को इंक्रीज कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर एरिया ऑफ कोयल जिसमें वो प्लेस हमने रख रखी है ना ए बी सी डी रेक्टेंगुलर कोयल, उसका एरिया हम इंक्रीज कर देंगे तो भी हमारी स्पीड ऑफ रोटेशन क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। ये 4 कॉजेज हैं जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये थी हमारी वर्किंग। और अब लास्ट में यूजेस हम बता देते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम। इलेक्ट्रिक फैंस में, फ़ैन का तो एग्जांपल मैंने शुरू में ही दिया था। मिक्सर्स में, जो हम मिक्सी वगैरह होती हैं घरों में, जूसर मिक्सर। वॉशिंग मशीन जिसमें कपड़े धुलते हैं, रेफ्रिजरेटर फ्रिज में, कंप्यूटर्स में, MP3 प्लेयर्स में। तो ये सभी कॉमन हैं जो सभी जानते हैं, और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ होता है। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो 5 मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तो आप ये अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ये नोट्स राइट डाउन कर लेना एग्ज़ाम्स में। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल हो बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए तो लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, नोट्स कैसे लगी, एंड सब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि न्यू वीडियो आपको जल्दी से जल्दी डेली मिलती रहे, सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, थैंक यू सो मच।